नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास। चुनिंदा और सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि द एंटी स्टेलिटी विटामिन इज, बांझपन से संबंधित कौन सा विटामिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? रतौंधी होती है, ठीक है। और डी की कमी से होती है रिकेट्स। डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों? रिकेट्स, यानी सूखा रोग होता है किसमें? बच्चों में। और ओस्ट ओमेलेसिया, ओस्ट ओमेलेसिया जो बीमारी है ये विकार होता है वयस्क व्यक्तियों में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है केमिकल यूज्ड फॉर डिग्रीनिंग फॉर सिट्रस फ्रूट। डिग्रीनिंग क्या होता है? जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनको हरेपन से पीलेपन की ओर परिवर्तित करने की क्रिया। नींबू मार्केट में पीला बेचता है, तो हरा को पीला बनाना है, इसलिए डिग्रीनिंग क्रिया की जाती है। इसके लिए जो रसायन यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है इथरेल, जो कि इथाइलिन का एक फॉर्म यानी रूप होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए लेके आए हैं टेबल के माध्यम से। उस टेबल को आपको बढ़िया से पढ़ना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आप बताएंगे इथाइलिन, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जो इथरेल है वो इथाइलिन हार्मोन का कैसा रूप है? कृत्रिम रूप है, और लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में, ठीक है ना। जो इथरेल है ये इथाइलिन का कृत्रिम रूप होता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या कहाँ पे करते हैं? तो केला, खजूर, नींबू में करते हैं फलों को पकाने के लिए, ठीक है ना। और जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है इथाइलिन, इथाइलिन का जो गैसियस रूप है गैस के फॉर्म में वो है इथेफॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है विच प्रोटीन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सी प्रोटीन जल में सॉल्युबल है, मतलब घुलनशील है, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बुमिन। एल्बुमिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है? एंटीसेंस हार्मोन्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। कहने का मतलब पौधे में बुढ़ापा यानी देरी से आता है। जो पौधे होते हैं उसमें बुढ़ापा बहुत देरी से आता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन से जिम्मेदार है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये साइड वाली ग्रोथ ज़्यादा करता है, ऊपर वाली ग्रोथ नहीं करता, साइड में ज़्यादा ग्रोथ करता है। इस कारण जो पौधे में जरावस्था बहुत देर में से आती है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि रिचमन लॉन्ग इफेक्ट, रिचमन लॉन्ग इफेक्ट किसके कारण देखने को मिलता है प्लांट्स में? तो वो देखने को मिलता है साइटोकाइनिन के कारण, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एग्रोसांजियन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एग्रोसांजियन, तो प्यारे बच्चों, चाहे एग्रोसांजियन हो, चाहे बाबिस्टिन हो, चाहे बीटाबैक्स हो, चाहे कैप्टान हो, चाहे थायरम हो, चाहे एगलाल हो, चाहे एरिटान हो, इनका यूज कहाँ पे करते हैं? बीज को उपचारित करने में किया जाता है। ये सब सीड ट्रीटमेंट करने वाले केमिकल हैं, सारे नाम मैंने बता दिए एक साथ में। आगे देखेंगे नया प्रश्न। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है या रंध्रों के
खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है तो उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्टोमेटा क्लोजिंग में सहायक जो हार्मोन्स है वो एबीए है, एब्सिसिक एसिड। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती, तो इथाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा क्वेश्चन यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रसायन का प्रयोग प्याज के भंडारण में परास्फुटन रोकने के लिए किया जाता है। केमिकल यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग इन ओनियन ड्यूरिंग स्टोरेज। भंडारण के समय प्याज में जो है स्प्राउटिंग ना हो इसके लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो मैलिक हाइड्राजाइड या MH40 के नाम से भी इसे जानते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स विच हेल्प्स इन एनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट इज। पादप वृद्धि तत्व जो अंगूर के फल के क्या साइज को बढ़ा देता है। अंगूर के फलों को साइज कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है बताइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बढ़ाएगा जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड बढ़ाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन एब्जॉर्बेंट। निम्नलिखित में से कौन इथाइलिन अवशोषक है, तो इथाइलिन अवशोषक है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोल एसिटिक एसिड बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो ये ऑक्सिन की कैटेगरी में आता है। ऑक्सिन में IAA आता है जिसका पूरा नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। IBA आता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। NAA आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, है ना, और 2,4-D भी आता है इसी में। तो ये सारे कैसे हार्मोन्स किस कैटेगरी में आएंगे, ऑक्सिन की कैटेगरी में आएंगे, ऑक्सिन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे जो NAA है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फ्रूट ड्रॉप को रोकना। जो फल झड़ते हैं ना, फल वृक्षों से फल झड़ने लगते हैं तो उन झड़ने को रोकता है ये, उन जड़न को, फल झड़न को रोकता है, ठीक है ना। आम में जैसे फल झड़ने से रोकता है, इस प्रकार ABA का काम क्या है। ABA जो है सूखा रेसिस्टेंट में अगर कोई क्रॉप है, ऐसे स्थान पर कोई क्रॉप उगाई गई है जहाँ पानी की कमी है, सूखा एरिया है, तो वहाँ ये पौधे को जो है सूखा के प्रति रेसिस्टेंट पावर प्रोवाइड कराता है पौधे को, पौधे जल्दी मरते नहीं हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो प्यारे बच्चों इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है, तो जिब्रेलिक एसिड। इसी प्रकार जो जिब्रेलिक एसिड है ये बीज की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, केमिकल इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। बीज की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे थायोयूरिया का यूज करते हैं आलू में, ठीक है ना। और थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 36.8% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायक है, तो फलों को पकाने में जो सहायक है इथाइलिन है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग करने से क्या नियंत्रित होता है, किसको नियंत्रित किया जा सकता है। फलों का गिरना, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फलों को पकना, वनस्पतिक वृद्धि के लिए, फूलों को झड़ने से बचाने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो वनस्पतिक वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, एक एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स। तो जो ऑक्सिन है एक क्या है, एक हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
ऑक्सिन की बात करें, चाहे साइटोकिनिन की बात करें, चाहे जिब्रेलिन की बात करें, चाहे इथाइलिन, ये सब के सब हार्मोन्स होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि ओपेक 2 जो मक्का में एक जीन है, ओपेक 2 है ना, वो किसकी अधिकता को बढ़ाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, खाद्यान्न फसलें, उसमें जो है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी देखने को मिलती है। तो ये जो है ओपेक 2 ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हैं और उनके प्रमुख काम दिए गए हैं। तो जो जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है? ये सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। वहीं पर बात करी जाएगी एबीए की। एबीए का काम क्या है? तो एबीए सूखा सहनशीलता को बढ़ाता है क्रॉप में। और इथाइलिन का काम किया, तो इथाइलिन फलों को पकाने के लिए जिम्मेवार है। और नेप्थलीन एसिटिक एसिड काम किया, तो ये फ्रूट ड्रॉप यानी फलों को गिरने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर, ये सारे पॉइंट बढ़िया से याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीरियल प्रोटीन आर रिच इन, जो खाद्यान्न फसलें होती है उसमें किस प्रोटीन की अधिकता पाई जाती? तो ग्लूटामिन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। केमिकल सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों में जो है फल के जड़न को कौन सा हार्मोन से रोकता है? तो 2,4-D। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि वृद्धि नियामक और उनके प्रमुख कार्य। तो जिब्रेलिक एसिड इसका काम क्या है? ये पौधे की बढ़वार में सहायक है। उसी प्रकार थायोरिया का काम क्या है? तो बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ता है। और एथिपान का काम क्या होता है? तो रबर का दूध निकालने में सहायता करता है। अमीनोजाइड का काम क्या है? तो बेरी की लंबाई को बढ़ाता है। और एथाइलिन का काम क्या है? फलों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू हैस्टीन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों के शीघ्र पकने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो इथरेल है इसका यूज किया जाता है फलों को शीघ्र पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? तो क्यूरासिटीन के कारण होता है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उपापचय के समय बनता है? तो ये बनता है सेरीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सिन है? IBA, ASDH, PCPA, MH। तो जो ऑक्सिन की बात करी गई तो IBA है, IA होता है, ANAA होता है, 2,4-D। ये सब कैसे हैं? ये सब ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, जिसमें IBA, IAA ये कैसे होते हैं? ये नेचुरल होते हैं। जबकि NAA ये कैसे होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, संश्लेषित की बात करी जाए, जब संश्लेषित लगा हो तो आप 2,4-D और NAA को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जड़ों के निकलने हेतु तो कटिंग्स में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला रूटिंग हार्मोन कौन सा है? तो वो है IBA। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IBA का काम क्या है? तो IBA रूट फॉर्मेशन यानी जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है, जड़ के निर्माण में सहायक होता है। उसी प्रकार साइटोकाइनिन काम क्या होता है? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में सहायता करता है, साइटोकाइनिन। उसी प्रकार जिब्रेलिन काम क्या होता है? सेल एलोंगेशन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? सेल एलोंगेशन, साथ ही साथ सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है। ABA का काम क्या है? डोरमेंसी इंड्यूस्ड, यानी डोरमेंसी सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है। साथ ही साथ जो है स्ट्रेस रेसिस्टेंट हार्मोन से सूखा वाले फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। स्टोमेटा क्लोजिंग वाला भी यही जो है हार्मोन्स है,
इथाइलिन का काम क्या, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथाइलिन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। और माइलिक हाइड्राजाइड और ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं साइकोसिल, ट्रिपल सी को क्या बोलते हैं, साइकोसिल या फिर माइलिक हाइड्राजाइड, ये दो रसायन ऐसे होते हैं, जो रसायन क्या, ये दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ रिटार्डेंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वृद्धि को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट, रिफ्लेक्टिव टाइप का एंटी ट्रांसपायरेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है केओलिन, जबकि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ये कैसा है, ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का केमिकल होता है, स्टोमेटा को ये बंद कर देते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का केमिकल कौन सा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जिसको पीएमए बोलते हैं, और एट्राजिन, ये दो रसायन ऐसे होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। वहीं पर हेक्साडीनाल क्या है, तो ये जो है ये कैसा है बताइएगा, जो हेक्साडीनाल है, मोबिलीफ है, ऑयल है, बैक्सेस हैं, ये क्या होते हैं, ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप के होते हैं। इनका प्रयोग करने से जो पौधे के ऊपर एक पतली परत सी बन जाती है, जिसके कारण जो है रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि साइट्रस फलों की डिग्रीनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियामक काम में लेते हैं, तो यहाँ पे जो काम में लेंगे इथोफान लेंगे, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। आपके सामने कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आईबीए का काम क्या है, आईबीए काम है रूट फॉर्मेशन, जड़ों के विकास में सहायता करना। एनडबलए का काम क्या है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, यानी फलों को गिरने नहीं देता है फल वृक्ष से, फल झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाता है। और साइटोकाइनिन की बात करी जाए तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन का एक काम डोरमेंसी को ब्रेक करना, दूसरा काम है कोशिका विभाजन में सहायता करना। जिब्रेलिन काम क्या है, इसका काम है फलों के साइज को बढ़ाने में सहायता करता है। मैलिक हाइड्राजाइड की बात अभी मैं कर चुका हूँ, ये ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, वृद्धि घटाता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइटोकाइनिन, तो फाइटोकाइनिन में कौन सा आता है, तो बीए आता है, ठीक है ना, बीए। बीए क्या, बल्कि इसका पूरा नाम होगा आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा इसका। बाकी टेबल के माध्यम से फंक्शन दिए गए, याद कर लीजिएगा आप लोग। मोस्ट एबेंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन कौन सा है, तो मोस्ट एबेंडेंट और बेसिक ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कौन सा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो NAA, ठीक है ना। बाकी ऑक्सीजन की कैटेगरी में IAA भी आता है, NAA, IBA, ये सारे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इज होमेन, अगर किसी इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशंस में कौन कौन से विकार हो सकते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, डीकैल्सिफिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न कि फैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत हो करके कितनी ऊर्जा प्रोवाइड कराती है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो वसा से लगभग 9.46 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ रिटार्डेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रोथ को घटाने वाला हार्मोन है या ग्रोथ में मंदक का काम करता है, वो है हमारा साइकोसिल, ट्रिपल सी, और मैलिक हाइड्राजाइड भी होता है, ये दोनों ही होते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। विच वन इज नॉट एन ऑक्सीजन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सीजन नहीं है, तो जिब्रेलिक एसिड एक ऑक्सीजन नहीं भैया, जबकि IBA, IA, 2,4-D ये क्या, ये तीनों ही ऑक्सीजन की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा पौध वृद्धि नियामक उपयोगी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए तो जिम्मेदार है भैया इस ऑप्शन के हिसाब से जिब्रेलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि पपीता में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। पिछली वर्ष इस एग्जाम जो हुए थे आपके, उसमें ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी हैं, तो टेबल आपके सामने दी गई, ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर और ये है रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब कैसी हैं, रिड्यूसिंग हैं।
जबकि नॉन रिड्यूसिंग की अगर बात करी जाएगी तो कौन सी है, सुक्रोज है, रेफिनोज है। ट्राइलोज प्यारे बच्चों कीट में पाई जाने वाली शर्करा है। ट्राइलोज जो है कीटों में पाई जाने वाली शर्करा होती है, याद रखना चाहिए आपको। माल्टोज जौ में पाई जाने वाली शर्करा है। जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनती है। इसी प्रकार लैक्टोज दूध में पाने वाली शर्करा है। जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है। और सुक्रोज की बात करी जाएगी जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो फिर सुक्रोज बनता है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच पिगमेंट इज कंसर्न्ड विथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? तो फाइटोक्रोम ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, फाइटोक्रोम ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम्स मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। पिछली बार ये पेपर में प्रश्न आया था। प्रोटीन शब्द को किसने दिया था? तो प्रोटीन शब्द को किसने दिया था भाई? ये दिया था बर्जीलियस ने। डोरमेंसी इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा डोरमेंसी को उत्पन्न किया जा सकता है? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। बाकी देखो टेबल आपके सामने दी गई, इसके फंक्शन पूरे याद कर लीजिए कि साइटोकाइनिन का काम क्या है, तो ये डोरमेंसी को तोड़ता है। एबीए का काम क्या है? डोरमेंसी इंड्यूस्ड करता है, मतलब सुप्तावस्था को प्रेरित करता है। और आईबीए का काम क्या है? जड़ वृद्धि में सहायक यानी रूट फॉर्मेशन में सहायता करता है। रेडनेस ऑफ एप्पल इज ड्यू टू, तो एप्पल में रेडनेस एंथोसायनिन के कारण देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि पॉलीसैकेराइड की रचना किससे बनती है? तो पॉलीसैकेराइड की रचना प्यारे बच्चों शर्करा से बनती है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? तो ये जो तैयार किया गया था वो था हमारा यूरिएज। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले टेबल आपके सामने है। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कोहोने ने किया। और एडवाई बुकनर ने 1897 में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम को तैयार किया। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा एंजाइम तैयार किया गया, तो जाइमेज किसने तैयार किया? एडवाई बुकनर ने, और ईस्ट से तैयार किया था। सुमनर ने किससे तैयार किया? तो सुमनर ने लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम को प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी और ई के ये होते हैं वसा में घुलनशील। ए, डी, ई के वसा में होते हैं, जल में बी, सी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज एलिवेटेड अंडर वाटर डिफिशिट कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक पानी की कमी की स्थिति में ऊपर उठ जाता है? तो एब्सिसिक एसिड यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो ये थे पूरे के पूरे एक टॉप क्लास थी आप सभी के लिए। पिछले बहुत सारे वीडियो हमने 11 वीडियो प्लांट बायोकेमिस्ट्री पर अपलोड किए हैं। सारे वीडियो को वॉच कर लेना, पेपर आपको बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।